हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 12.2 के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में नहीं है, क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन 10 तक के सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 12.2 का क्वेश्चन 6 है, सम टिकट्स ऑफ ₹200 एंड सम ऑफ ₹100 ऑफ अ ड्रामा इन अ थिएटर was sold. The number of tickets of ₹200 sold was 20 more than the number of tickets of ₹100. The total amount received by the theatre by sale of tickets was ₹37,000. Find the number of ₹100 tickets sold. क्वेश्चन में बोला है कि एक ड्रामा था, उसके टिकट्स थे 200 और 100 रुपीज़ के, और 200 रुपीज़ के टिकट्स थे वो 20 मोर सोल्ड हुए देन 100 रुपीज़ के टिकट्स, और टोटल जो टिकट्स की सेल थी उसका अमाउंट था 37,000 रुपीज़। क्वेश्चन में बताना है कि ₹100 के कितने टिकट सोल्ड हुए। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसमें मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ ₹100 टिकट सोल्ड वर एक्स, और यहाँ पर हमें पता है कि जो 200 रुपीज़ के टिकट्स थे वो 20 ज़्यादा सोल्ड हुए थे। तो जब हमने इसको x माना 100 रुपीज़ को, तो 200 रुपीज़ के टिकट्स हो जाएंगे x + 20। द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 200 रुपीज़ वर टी मोर, देयर फोर नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 200 रुपीज़ विल बी x + 20। तो ये हमने दोनों को मान लिया है। इसके अलावा हमें ये दिया हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय द टिकट्स इज़ 37,000। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे और इसको हम 37,000 के इक्वल कर देंगे, और फिर x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल अमाउंट्स रिसीव्ड बाय द थिएटर फ्रॉम द सेल ऑफ टिकट्स इज़, दोनों टिकट्स के नंबर्स ऐड कर लेंगे। 100 टाइम्स x, 100 रुपीज़ की x टिकट्स थी, और 200 टाइम्स x + 20। 200 की जो टिकट्स थी ₹200 की, वो x से 20 ज़्यादा थी। अब इन दोनों को हम ऐड करके इक्वेशन बना लेते हैं। ये हो जाएगा 100x + 200 टाइम्स x 200x + 200 टाइम्स 20 हो जाएगा 4000। तो ये हो जाएगा 300x + 4000, और ये 300x + 4000 37,000 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द थिएटर थ्रू द सेल ऑफ टिकट्स इज 37,000, देयरफॉर हमारा इक्वेशन लिखेंगे हम। ये सम जो हमें मिला है इसको हम इक्वल कर देंगे 37,000 के। Therefore, 300x + 4000 equals 37,000. तो यहाँ पर हम 4000 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 300x equals 37,000 - 4000। 37,000 - 4000 हो जाएगा 33,000। 300x equals 33,000। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 300 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 33,000 डिवाइडेड बाय 300। तो यहाँ पे ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स 11 होता है 33, तो ये हो जाएगा 110। तो x की वैल्यू आ जाएगी 110, और x था जो हमने माना था वो है 100 रुपीज़ की टिकट्स। तो 110 जो थी वो 100 रुपीज़ की टिकट सोल्ड हुई थी। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे द टिकट्स ऑफ ₹100 सोल्ड वर 110। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन 7। तो प्रैक्टिस सेट 12.2 का क्वेश्चन 7 है, ऑफ द 3 consecutive numbers 5 times the smallest number is 9 more than 4 times the greatest number। तो क्वेश्चन में बोला है कि 3 consecutive नेचुरल नंबर्स हैं जो
सबसे छोटा नंबर है उसको अगर हम 5 टाइम्स करें तो वो 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर प्लस 9 मोर होएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट द 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स बी x माइनस 1 x एंड x प्लस 1। कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं वो नंबर्स जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे 1 2 3 3 4 5, ये सारे कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट द 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स बी x माइनस 1 x और x प्लस 1। अब यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है x माइनस 1, उसका 5 टाइम्स, वहाँ 5 टाइम्स किया, इक्वल्स सबसे बड़ा नंबर है हमारा x प्लस 1, इसका 4 टाइम्स प्लस 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। ये हमारा इक्वेशन बन गया। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू से हम तीनों नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। हो जाएगा 5 टाइम्स x माइनस 5 इक्वल्स 4 टाइम्स x प्लस 4 टाइम्स 1 हो जाएगा 4 प्लस 9। यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस 5 इक्वल्स 4x प्लस 4 प्लस 9 हो जाएगा 13। अब सारे x टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं और राइट हैंड साइड में हम कॉन्स्टेंट्स रखते हैं। तो हो जाएगा 5x माइनस 4x इक्वल 13 प्लस 5x माइनस 4x हो जाएगा x इक्वल्स 13 प्लस 5 हो जाएगा 18। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 18। x हमारा उनमें से एक नंबर है। अब हम बाकी के 2 नंबर्स फाइंड कर लेते हैं। द अदर 2 नंबर्स आर x माइनस 1 हो जाएगा 18 माइनस 1 इक्वल 17 और x प्लस 1 जो हो जाएगा 18 प्लस 1 इक्वल्स 19। तो हमें तीनों नंबर्स मिल गए हैं। अब हम फाइनल आंसर लिखते हैं। द 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स आर 17, 18 एंड 19। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन 8। प्रैक्टिस सेट 12.2 का क्वेश्चन 8 है। राजू सोल्ड अ बाइसिकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। Amit repaired it spending rupees 54. Then he sold the bicycle to Nikhil for rupees 1134 with no loss and no profit. Find the cost price of the bicycle for which Raju purchased it. तो क्वेश्चन में बोला है राजू ने एक बाइसिकल बेची अमित को 8% प्रॉफिट में। अमित ने उस साइकिल को रिपेयर किया, उसमें 54 रुपीज़ स्पेंड किए और फिर उसने वो बाइसिकल निखिल को बेच दी 1134 रुपीज़ में और उसको कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ। अब क्वेश्चन में पूछा है जो कॉस्ट प्राइस थी बाइसिकल की, राजू ने उसे परचेज़ किया था जिस कॉस्ट प्राइस पे, वो हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल परचेज्ड बाय राजू बी एक्स। ये हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल। अब हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस में उसने अमित को 8% प्रॉफिट में बेची, तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस होगी वो 8% ज़्यादा हो जाएगी। तो सिंस द सेलिंग प्राइस इज एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%, देयरफॉर सेलिंग प्राइस बी, तो ये हो जाएगा x प्लस 8% ऑफ x। तो ये हो जाएगा x प्लस 8% ऑफ x मतलब 8/100 टाइम्स x। ये हो जाएगी सेलिंग प्राइस। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस को मैं SP लिख रही हूँ। SP इक्वल्स, यहाँ पर दोनों का LCM हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 100x प्लस 8x/100। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 100x प्लस 8x हो जाएगा 108x/100। ये हो गई सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट कंडीशन में दिया है कि अमित स्पेंट रुपीज़ 54 एंड सोल्ड द बाइक टू निखिल फॉर नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस ऑफ द
बाइक रहेगी, ये जो हमने फाइंड की है, प्लस 54 रुपीज़ जो उसने रिपेयरिंग में लगाए हैं, वो हो जाएगा बाइक की कॉस्ट के बराबर, जो है 1134 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस Amit spent rupees 54 on repairing the bicycle and then sold it to Nikhil for no profit and no loss. Therefore, selling price plus repairing equals rupees 1134. तो सेलिंग प्राइस है 108x अपॉन 100 प्लस रिपेयरिंग कॉस्ट है रुपीज़ 54 इक्वल्स टू रुपीज़ 1134। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम x को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और 54 को राइट हैंड साइड में मूव करेंगे, तो ये हो जाएगा 1134 माइनस 54, ये हो जाएगा 108x अपॉन 100 इक्वल्स, इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 0, 13 माइनस 5 हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 0, 1080। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 100 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1080 टाइम्स 100 और x फाइंड करेंगे तो 108 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड। यहाँ पे 108 टाइम्स 10 हो जाएगा 1080, तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स और ये हो जाएगा 10 टाइम्स 100 हो जाएगा 1000। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1000। स्टार्टिंग में x था कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल, तो यहाँ पर हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड कर ली है जो क्वेश्चन में पूछा था। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल एट विच राजू परचेज्ड इट इज़ ₹1000। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन 9। तो प्रैक्टिस सेट 12.2 का क्वेश्चन 9 है, अ क्रिकेट प्लेयर स्कोर्ड 180 रन्स इन द फर्स्ट मैच एंड 257 रन्स इन द सेकेंड मैच। फाइंड द नंबर ऑफ रन्स ही शुड स्कोर इन द थर्ड मैच सो दैट द एवरेज ऑफ रन्स इन द 3 मैचेस बी 230। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक क्रिकेट प्लेयर ने फर्स्ट मैच में 180 रन्स बनाए और सेकंड मैच में उसने 257 रन्स बनाए, और हमें ये फाइंड करना है कि थर्ड मैच में वो कितने रन्स बनाए कि उसका जो टोटल एवरेज रहे 3 मैचेस का वो 230 रन्स होए। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय द प्लेयर इन द थर्ड मैच बी x, और हमें ये भी मालूम है कि नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय द प्लेयर्स इन फर्स्ट मैच एंड सेकेंड मैच दोनों दिया हुआ है। नंबर ऑफ रन्स इन फर्स्ट मैच दिया हुआ है 180 और नंबर ऑफ रन्स इन सेकेंड मैच दिया हुआ है 257। तो एवरेज रन्स इन 3 मैचेस इज 230। यहाँ पर हम एवरेज ले लेते हैं, x प्लस एवरेज हो जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 3। x है फर्स्ट मैच के रन्स, सेकंड मैच में है 180 और थर्ड मैच में है 257 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स 230 एवरेज दिया हुआ इतना होना चाहिए। तो अब ऐड करते हैं यहाँ पर 180 प्लस 257 करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 8 प्लस 5 13 का 3, 1 कैरी ओवर, 2 प्लस 1 हो जाएगा 4। तो 2x प्लस 437 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स 230। पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ये हो जाएगा x प्लस 437 इक्वल्स 230 टाइम्स 3। तो x प्लस 437 हो जाएगा, 230 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स 0 0, 3 टाइम्स 3 9 और 3 टाइम्स 2 6, 690। x फाइंड करने के लिए 437 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x हो जाएगा 690 - 437। तो x की वैल्यू हो जाएगी 690 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 - 437 -
10 में से 7 गया 3, यहाँ पर हो जाएगा 8, 8 माइनस 3 हो जाएगा 5, और ये 6 माइनस 4 हो जाएगा 2, 253। तो x की वैल्यू आ जाएगी 253। तो 253 रन्स उसे बनाने पड़ेंगे थर्ड मैच में, ताकि उस सब तीनों मैचेस का एवरेज हो 230। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हमारा फाइनल आंसर हम लिखेंगे, द प्लेयर शुड स्कोर 253 रन्स इन द थर्ड मैच। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 10। तो क्वेश्चन 10 है, सुधीर्स प्रेजेंट एज इज 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू। अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर। If the ratio of sum of Sudhir's and Viru's age to 3 times Anil's age is 5:6, then find Viru's age. तो क्वेश्चन में बोला है कि सुधीर की प्रेजेंट एज है 5 years मोर है 3 टाइम्स वीरू एज की। उसके बाद अनिल की एज जो है वो हाफ एज ऑफ सुधीर है, सेकंड कंडीशन दी हुई है। और इसमें थर्ड कंडीशन दी हुई है कि रेशियो ऑफ सम ऑफ सुधीर का एज प्लस वीरू का एज एंड 3 टाइम्स अनिल एज हो जाएगी 5:8, और हमें वीरू की एज फाइंड करनी है। क्वेश्चन में 3 कंडीशंस दी हुई हैं और हमें वीरू की एज फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं लेट्स वीरूज प्रेजेंट एज बी x। अब सुधीर की प्रेजेंट एज है 5 मोर देन 3 टाइम्स वीरूज एज। तो पहले हम सुधीर एज का इक्वेशन बना लेते हैं। सुधीर प्रेजेंट एज इज 5 मोर देन 3 टाइम्स वीरूज एज। तो सुधीर प्रेजेंट एज हो जाएगी 3 टाइम्स वीरूज एज प्लस 5 years मोर। तो सुधीर प्रेजेंट एज हो जाएगी 3 टाइम्स x प्लस 5। ये हो गई सुधीर की प्रेजेंट एज। अब अनिल्स एज फाइंड करते हैं। अनिल्स एज है, अनिल की एज दी हुई है हाफ एज ऑफ सुनील। अनिल्स एज दी हुई है हाफ एज ऑफ सुधीर एज। तो अनिल्स एज हो जाएगी हाफ, सुधीर की एज हमने फाइंड की 3x प्लस 5 years। तो अनिल्स एज हो गई 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। ये है अनिल की एज। अब हम नेक्स्ट कंडीशन लगाएंगे जिसमें रेशियो दिया हुआ है। तो अब हमें दिया हुआ है रेशियो ऑफ सम ऑफ सुधीर्स एज एंड वीरूज एज टू 3 टाइम्स अनिल्स एज इज 5:8। सिंस सिक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा सुधीर्स एज प्लस वीरूज एज डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स अनिल्स एज। ये दिया हुआ है 5:6 के बराबर। तो इसमें हम सब एजेस फिल करेंगे जो हमने फाइंड करी हैं x के फॉर्म में। तो सुधीर्स एज है 3x प्लस 5, वीरू की एज है x और अनिल की एज है 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 5/6। तो 3x प्लस x हो जाएगा 4x, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम 3/2 सेपरेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3/2, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 को बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा 3x प्लस 5 इक्वल्स 5/6। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
ये हो जाएगा 6 टाइम्स 4x प्लस 5 इक्वल्स 5 टाइम्स, यहाँ पर है 3/2 टाइम्स 3x प्लस 5। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6 टाइम्स 4 24x प्लस 6 टाइम्स 5 30 इक्वल्स 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 टाइम्स 3 9x प्लस 3 टाइम्स 5 15 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 24x प्लस 30, ये हो जाएगा 5/2, 2 को हम बाहर ले लेंगे, टाइम्स 9x प्लस 15। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट हैंड साइड में, हो जाएगा 2 टाइम्स 24x प्लस 30 इक्वल्स 5 टाइम्स 9x प्लस 15। तो 2 टाइम्स 24 हो जाएगा 48x प्लस 2 टाइम्स 30 हो जाएगा 60 इक्वल्स 5 टाइम्स 9 हो जाएगा 45x प्लस 5 टाइम्स 15 होता है 75। अब x टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 48x माइनस 45x इक्वल 75 माइनस 60। 48 माइनस 45 हो जाएगा 3x इक्वल 75 माइनस 60 हो जाएगा 15, x हो जाएगा 15/3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। और x था वीरूज एज, मतलब वीरू की एज हो जाएगी 5 ईयर्स। तो हमारा फाइनल आंसर होगा वीरूज प्रेजेंट एज इज 5 ईयर्स। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, इसे हम बॉक्स करेंगे। और यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 12.2 का लास्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।